अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। ई रिक्शा के मुद्दे पर आपको बता दें ये बातचीत हुई है। नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री और साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है ई रिक्शा के मुद्दे पर। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस खत्म होना चाहिए। पहले कांग्रेस के राज में था, अब आपके राज में भी हो रहा है, ऐसा ना हो, इसको लेकर पॉलिसी पैरालिसिस खत्म होना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 2 लाख लोग ई रिक्शा चलाते हैं, तो 2 लाख परिवार ई रिक्शा से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और ये ई रिक्शा बहुत सारे लोग दिल्ली के अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए और वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के अंदर ई रिक्शा बंद हैं। फरवरी के महीने में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, ई रिक्शा को गवर्न करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। पहले 3 महीने तक कांग्रेस ने पॉलिसी नहीं बनाई। कहा जाता था कि पॉलिसी पैरालिसिस से सफर करती है यूपीए की सरकार। लेकिन 26 मई को बीजेपी की सरकार आई और 26 मई से लेके आज तक बीजेपी ने भी इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बनाई। 17 जून को गडकरी साहब ने रामलीला मैदान के अंदर ऐलान किया था कि वो इसके ऊपर जो 250 वॉट जो कानूनी अड़चने हैं वो अड़चने तुरंत दूर करेंगे। 250 वॉट से 600 650 वॉट तक ले जाएंगे। इनके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 रुपए में आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में लोन दिया जाएगा। लेकिन वो सारी कोई भी चीज लागू नहीं की गई और उसके बाद कोर्ट के में हेयरिंग के ऊपर हेयरिंग होती रही और ई रिक्शा को बैन कर दिया गया। अभी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि कुछ ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स वेबसाइट पे डाले गए हैं और 10 दिन में जनता से सुझाव लेके वो रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे और उसके बाद ई रिक्शा दिल्ली के अंदर चल पाएंगे। तो अभी देखते हैं 10 दिन के अंदर, क्योंकि कई वादे हो चुके हैं उसके पहले भी। जैसे मैंने कहा 17 जून को भी किया था, उसके बाद मैंने सारे कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े हैं। हर हियरिंग में कहा जाता था कि सरकार पॉलिसी बना रही है, सरकार पॉलिसी बना रही है। तो एक तरह से जो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के टाइम में चल रहा था वही पॉलिसी पैरालिसिस अभी बीजेपी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं 10 दिन में, तो वो 10 दिन तो पहले भी हो सकते थे। तो अभी देखते हैं 10 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में आंदोलन होगा। वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ई रिक्शा के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग। मुझे लगता है किसी को भी इसे वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। मेरे पास ये अभी कुछ दिन पहले आए थे और उसमें इतने गरीब लोग हैं, वो रो रहे थे मेरे सामने। किसी को भी इसे वोट बैंक की राजनीति से बाहर रख के हमें ये दिखना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। इसमें न केवल 2 लाख परिवार शामिल हैं बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि रोज ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन चुका है हमारे दिल्ली का। दूसरा, ई रिक्शा वालों ने बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा ई रिक्शा पुलिस के थानों में जब्त हैं और अगर जितने ज्यादा दिन जब्त रहेंगे किसी की बैटरी निकाल ली जाएगी, किसी की कुछ भी नहीं बचेगा उन ई रिक्शा के अंदर। तो अभी गडकरी साहब से हमने कहा और गडकरी साहब ने तुरंत पुलिस कमिश्नर साहब से फोन पे बात की और उन्होंने कहा है कि अब अगर ये जिन की ई रिक्शा जब्त है वो अगर निचले कोर्ट में जाएं और अपनी रिक्शा वापस मांगे तो पुलिस उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगी।